Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we were doing इनफॉर्मल रिप्लाइज. ठीक है, इनफॉर्मल रिप्लाइज हम कर रहे थे. इन डैट मैंने आपको जो है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन मैंने आपको बता दिया था कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो कि एक लेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं उसको एक्सेप्ट किस तरीके से करते हैं. कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा लेटर लिखना है विद इन 50 वर्ड्स. उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, जिसमें आपको बताना है फॉर्मेट. मैंने जो लेटर का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट है. सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, डेट, फिर डियर कर जिसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद में वही आई एम हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन, आई एम प्लीज टू इनवाइटेड बाय यू. ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि भाई हम इस फंक्शन में ज़रूर आएंगे. ये फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में लिखा जाता है. ठीक है, और डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन भी सेम वैसे ही करना है. उसमें आप एक्सेप्ट वाले में आप बता रहे थे कि आप जाओगे, डिक्लाइन में आपको बताना है कि आप नहीं जा सकते. ठीक है, अब नहीं जाओगे तो आपको रीज़न वगैरह भी इसके अंदर देना है. नहीं जाओगे तो आपको रीज़न भी बताना है. ठीक है, अब देखो जैसे है योर फ्रेंड PV सतीश हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर जया. यू फाइंड दैट you have an important paper of pre-board examination on the day of the wedding, thus you cannot attend the event. Write in about 50 words in a formal reply to the invitation expressing your regret. You are Punita, ठीक है, फोर्ट रोड चेन्नई. अब इसमें बता रखा है कि आपके फ्रेंड सतीश ने आपको इनवाइट करा है, उसकी बहन उसकी सिस्टर जया की शादी है, लेकिन उसी दिन आपके प्री बोर्ड का पेपर है. ठीक है, शादी वाले दिन ही आप इसलिए उस इवेंट को अटेंड नहीं कर सकते हो. आपको 50 वर्ड्स के अंदर जो है ये बेटा इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है. दिस इज़ इनफॉर्मल. ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है. ये बाय मिस्टेक जो है प्रिंट हुआ है. ठीक है, आप इसको जो है करेक्ट कर लेना. ये इनफॉर्मल रिप्लाई है, फॉर्मल रिप्लाई नहीं है. ठीक है, ये गलती से जो है प्रिंट हो गया है इसके अंदर. ठीक है, तो आपको बताना है कि आप इनफॉर्मल जो है इनफॉर्मल तरीके से आपको क्या करना है, इसको डिक्लाइन करना है. क्यों डिक्लाइन में हमें कैसे पता लग रहा है कि डिक्लाइन करना है? एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट मीन्स आपको अपनी माफ़ी जो है एक्सप्रेस करनी है कि आप नहीं आ सकते. इसकी जगह ऐसे भी आ सकता था, एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, या सिंपल सा लिखा हुआ आ सकता था, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. ठीक है, आपका नाम दे रखा है, आपका एड्रेस आपको दे रखा है. सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करके उसमें से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हमें इसमें से निकालनी है. ठीक है, अब हम अगले का नाम दे रखा है, हमारा नाम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, सारी चीज़ें हमें दे रखी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर और लिखना है. ठीक है, अब अपना एड्रेस दे रखा था, सेंडर्स एड्रेस हम लिख देंगे, डेट लिख देंगे कोई भी, डियर कर जिसने हमें इनवाइट करा है दे रखा था. It was a great pleasure to receive the invitation to attend your sister Jaya's wedding. I would have loved to attend the wedding, but my pre-board exams are going on and I have the chemistry paper on that day. Thus, I will not be able to attend the wedding. इसका मतलब है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी बहन जया की शादी है. मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वेडिंग को अटेंड करता या करती, बट मेरी उसी दिन केमिस्ट्री का पेपर है, इसलिए मैं इस वेडिंग को अटेंड नहीं कर सकती हूँ. योर सिंसियरली या योर्स फ्रेंड पुनीत. आया बेटा समझ में? इसमें आप चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, डेट, टाइम एंड वेन्यू, इस तरीके से. इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू रिसीव द इन्विटेशन टू अटेंड योर सिस्टर जयाज वेडिंग. ऑन कर आप कोई भी डेट लिख दो, ऐड कर टाइमिंग या जगह लिख दो. ठीक है, फिर उसके बाद में ये लिख दो. आया समझ में? कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपल सा अपने ओन वे में, अपने ओन वर्ड्स में आप बनाकर लिख सकते हो. ठीक है, बट इसमें जब आप ओन वर्ड्स में बना के लिख रहे हो तो इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही लिखो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हो. बस सिंपल सी चीज़ लिखनी है, आपको अगले को बताना है कि आप इनविटेशन में नहीं आ सकते हो. ठीक है, आना तो चाहते हो लेकिन नहीं आ सकते हो, और बिल्कुल आपको इसके अंदर लेटर के फॉर्मेट के अंदर ये सब लिखना है. कर लोगे बेटा? ठीक है, ये देखो एक एग्जाम्पल और देख लो. इसमें अपना एड्रेस, डेट, डियर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन टू मोहित्स वेडिंग. इसमें हमने थैंक्स से शुरुआत कर दिया. आप कैसे भी लिख सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कि जैसे फॉर्मल में था मैंने आपको बताया था आपको यही लिखना है.
क्योंकि उसमें तो फॉर्मल लैंग्वेज का हमारे पर बाउंडेशन होती है कि हमें फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखना है, सेकेंड थिंग हमें थर्ड पर्सन में लिखना है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जो है फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में लिख सकते हो. So it is a happy occasion and I would have loved to join in all the festivities, but Shaurya, our little son, is not keeping well and needs our constant care and attention. I really feel bad for missing the event. Please accept my best wishes. Your affectionately, Rakesh. इसमें देखो अगले को थैंक्स कह दिया, ये भी बता दिया कि मैं इस फंक्शन को ज्वाइन कर सकता या कर सकती थी, लेकिन हमारे बेटे शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस इवेंट को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी. बेस्ट विशेस फंक्शन के लिए. और ये इसमें भी बेटा आपको बेस्ट विशेस भेजनी है, ना जाने का रीज़न बताना है. ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड दिस फंक्शन. सिंपल सी ये लाइन भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. कल मैं आपको इसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस जो हैं वो दे दूंगी, आप उनको सॉल्व कर लेना. कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, इन सारे टॉपिक में इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज. ठीक है, आप मैसेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल मी, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने कहा इनफॉर्मल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ज़रूरी नहीं है कि जिस लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँ उसी लैंग्वेज में आप लिखो. यू कैन यूज़ योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि ये इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, जिसके अंदर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर्मल में बाउंडेशन होती है. फॉर्मल में जैसे मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से लिखना, बट इनफॉर्मल में ऐसी हमारे पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती. ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लेना. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.